Jungle. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में। जी हाँ दोस्तों, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी तरह से आप लोग संघर्ष करते रहिए। आप एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तन मन धन हर चीज से जहां संभव हो वहां मदद करेंगे। आप मन लगाकर पढ़ते जाएं, अपने गांव, अपने समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन कर इतिहास बनाएं। जिंदगी में आए हो तो कुछ काम कर लो। जिंदगी में आए हो तो कुछ काम कर लो। ऐसा नहीं कि बस जिंदगी में आए हो तो पृथ्वी का भार बनकर रहो। कुछ काम करो, काम करो। काम करने वालों का ही नाम होता है। तो चलिए रविंद्र कुमार को हाइलाइटर जितना देखने में अच्छा लगता है, अगर यूज करके पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका नसीब भी चमका सकता है। लेकिन अच्छे से यूज करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, कहा जाता है मत भूलो रणभूमि। मैं उन बच्चों के लिए शायरी पेश कर रहा हूं जिस बच्चे का नाम अभी मैं नहीं लिया हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से उस बच्चे का अंक अच्छा नहीं आया, इसलिए मैं नहीं उसे बुलाना चाहूंगा। टॉप 5 को ही प्राइज देने की घोषणा मैं क्लास में कर रखा था। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हो, पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन अच्छे में से भी अच्छा होना पड़ेगा, है ना। किसी बच्चे को प्राइज मिल गया, अगर उससे 1 नंबर भी कम है तो नहीं मिल पाया। अच्छे हैं, बस मेहनत को और बढ़ाना है। कहा जाता है मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि अगले बार से एग्जाम में नहीं बैठेंगे। कहा जाता है मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है। बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी। जी हां, वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। मनुष्य की कर्म की कायल है। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। आपकी कर्म का कायल प्रकृति भी होती है। आप कर्म करते जाएं, नाम तो होगा ही होगा, है ना। कर्म करते रहना है, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करना है, इतिहास बनाना है। कहा जाता है ना थके अभी पैर। जी हां दोस्तों, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। जी हां दोस्तों, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर
दरवाजा को लॉक किया जाए। समझ गए? सफर को जारी रखना है, ना कि सफर को रोक देना है। सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्पष्ट और साफ शब्दों में कह दूं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई अन्य सब्जेक्ट हो, कोई भी बच्चा अपने मां के पेट से सीखकर बाहर नहीं आता है। सबको यहीं आकर सीखना पड़ता है, यहीं आकर के मेहनत करना पड़ता है। फर्क इतना है, कोई मेहनत पहले किया है, कोई मेहनत अभी कर रहा है। लेकिन अभी भी कर रहे हैं तो जरूर सीखेंगे। बस समय का इंतजार कीजिए, मेहनत को बढ़ाइए। आज इसी क्लासरूम में हम सभी, न केवल आप लोग बल्कि मैं भी, एक उम्मीद जगाइए, एक कसम खाइए कि जितना हम पहले पढ़ाई कर रहे थे उससे कम से कम अपने समय में अन्य काम में से जो समय सोने पर देते थे, जो समय बाजार घूमने पर देते थे, जो समय अपने दोस्त से बातचीत करने पर देते थे, वो समय थोड़ा काट करके कम से कम 1 घंटा का समय बढ़ाइए और मेहनत करिए, स्टडी करिए और धीरे धीरे आपका रिजल्ट्स दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि हम कक्षा 12th में मैंने घोषणा किया है, आपके एग्जाम होने तक मैं कम से कम 20 टेस्ट लूंगा और आज सेकेंड टेस्ट का प्राइज वितरण समारोह है। अभी 18 टेस्ट और बाकी है और अगले टेस्ट में मैं देखना चाहता हूं कौन कौन अपने स्थान को सुरक्षित रख पाता है। जितना मार्क्स अभी लाए हो, क्या आपके मार्क्स में वृद्धि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मैं ये देखना चाहूंगा। तो उम्मीद नहीं, मैं भरोसा करता हूं, मैं दिल से भरोसा करता हूं कि आप लोग जरूर आज से और मन लगाकर पढ़ेंगे, अपने मार्क्स में वृद्धि करेंगे। कहा जाता है पानी को बर्फ में, जी हां दोस्तों, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में समय लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख। जी हां दोस्तों, जी हां, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है, खुलने में भी वक्त लगता है। खुलेगा, समझ से स्टूडेंट का नसीब खुलेगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और आशा के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतना सुनने के बाद भी जिस बच्चे के खून में उबाल नहीं आया पढ़ाई के प्रति, मैं मानता हूं उस बच्चे के खून नरम हो गया है, ठंडी हो गया है। मेरे प्यारे
करो, किसी भी महान पुरुष को याद करो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जिसका चाहो उसी का याद करो। क्या उसके जीवन में क्या 25 घंटे का दिन होता था क्या? कि हमारे यहां 24 घंटे के दिन है, तो उसके जीवन में क्या 30 घंटे की दिन होती थी? नहीं, उस समय भी यही समय था, आज भी यही समय है। क्यों ना आप लोग और कड़ी मेहनत करेंगे और अपने गांव का, अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आगे चलकर आप को अपना परिचय देना हो तो बताना पड़े अपने बाबूजी का नाम, अपने माता का नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम, अपने सगे संबंधियों का नाम। मैं ये देखना चाहता हूं आगे चलकर आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके गांव वाले ये कहे कि मैं उनका दोस्त हूं, मैं उनका पिता हूं, मैं उनका माता हूं, ऐसा कहकर जाना चाहिए, ना कि आप रिश्तेदार के नाम से जाना चाहिए। आपको मेहनत इतना करिए, आपके पिता को भी गर्व हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल हुआ है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका माता हूं। ऐसा बोलने में आपके पिताजी और आपके माता को गर्व का एहसास हो। क्या समझे बात को? गर्व का एहसास हो, ना कि मेरा नाना एसपी है, मेरा दादा डीएसपी है। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं, आपके नाम से जाना चाहिए। इतना कड़ी मेहनत करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब अंत में यही कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुने। कहा जाता है दिखावा करते हैं। जी हां दोस्तों, दिखावा करते हैं, पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। दिखावा करते हैं, पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कभी किसी से उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि खुद पर भरोसा करने वालों का ही सुनहला इतिहास होता है। खुद पर भरोसा करने वाला का ही सुनहला इतिहास होता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई और कहे मैं इतना मार्क्स दिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यहां सेटिंग कर दूंगा, मैं वहां सेटिंग कर दूंगा, कुछ विश्वास नहीं। विश्वास करना है अपने आप पर, अपने कड़ी मेहनत पर, ना कि वैसाखी का सहारा लेना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं, 100 में से 90 बच्चा फेसबुक चलाता होगा। 100 में से 90 बच्चे फेसबुक चलाते होंगे। फेसबुक पर हमसे ज्यादा फ्रेंड्स होंगे। जिस दिन तुमको सच्चा काम पड़ जाएगा, जिस दिन तुमको अपने दोस्तों का जरूरत पड़ जाएगा, ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं सारा दोस्त आपका गलत होगा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं, 100 में से 90 दोस्त आपका दोस्त गलत होगा, 100 में से 90 दोस्त आपका गलत होगा। दोस्त पर भी शक है, लेकिन दोस्त को हम इतना नहीं बदनाम करना चाहता, है ना। मेहनत करिए, चूंकि अच्छे दोस्त हो, शिक्षक से ज्यादा आपको मदद करेंगे अगर दोस्त अच्छा हो।
अगर दोस्त आपका खराब हो, आपका नसीब खराब कर देगा। इसलिए कि दोस्ती भी संभल कर करना, अच्छे दोस्तों से करना, ना कि वैसे से कर लेना जो तुम्हारा जिंदगी को बर्बाद कर दे, जो तुम्हारा नसीब को खराब कर दे। दोस्त 100 नहीं बनाना है, दोस्त एक बनाना है, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो सुख से ज्यादा दुख में साथ दे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अंत में बताना चाहूंगा, आखिर आज के ही दिन बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चों के प्रति स्नेह चाचा नेहरू हमेशा करते रहे, लेकिन हर कोई करते थे। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ चाचा नेहरू ही करते थे, लेकिन चाचा नेहरू इतना बड़े पद पाकर भी बच्चों के लिए समय निकालते थे, बच्चों से प्रेम करते थे, बच्चों के बीच जाकर के सुख दुख में रहते थे। इसीलिए हमारे देश में आज के ही दिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल यानी कि बच्चा, मेरे दोस्त, हमारे देश का नींव बच्चे में ही होता है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि देश का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर है, अर्थात आप लोग पर ही निर्भर है। आप लोग अच्छा काम करेंगे तो ना केवल अपने माता पिता, अपने गांव समाज का नाम रोशन होगा, बल्कि हम लोगों का देश का नाम रोशन होगा। इसीलिए आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छी बातों को रखा जाए और बच्चे को यह समझाया जाए कि मेरे प्यारे बच्चों, आप ही हमारे देश के भविष्य हो। जब आप ही हमारे देश का भविष्य हो, आप जानते होंगे हमारे देश में देशभक्त अपना खून की नदियां बहा दिया देश को सुरक्षित रखने में। जब आप ही देश के आप भविष्य हो, तो क्यों नहीं कुछ अच्छे कर्म किया जाए, ताकि हमारा देश जिस तरह से उन्नति कर रहा है, उसके उन्नति में 4 चांद लग जाए, 4 चांद लग जाए।